नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं दूर्वा कक्षा 10 संस्कृत इति पुस्तकस्य 15 पाठः भगीरथः इत्यस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नोत्तरे सर्वस्मात् प्रथमः प्रश्नः अस्ति। प्रथमः प्रश्नः कः? एकपदेन उत्तरं लिखत। एक पद में उत्तर हमें लिखना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सूर्यवंशस्य राजा कः आसीत्। इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है कः। अर्थ क्या हुआ? सूर्यवंश के राजा कौन थे? कः, कः के स्थान में कः प्रश्नवाचक है, तो एक पद में हमें उत्तर देना है, तो क्या उत्तर होगा? सगरः। उत्तर क्या होगा? सगरः। दूसरा प्रश्न है, यागस्य विघ्नं कर्तुं कः मार्गं चिन्तितवान्। यज्ञ में विघ्न करने के लिए कौन रास्ता खोजता है, कौन मार्ग सोचता है? कहा। तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? देवेंद्र। एक पद में उत्तर हो जाएगा देवेंद्र। यज्ञ में विघ्न करने के लिए कौन सोचता है? इंद्र सोचता है। तीसरा प्रश्न है, सगरपुत्राः कस्य पुरतः अश्वं दृष्टवन्तः। सगरपुत्राः, राजा सगर के पुत्र, कस्य पुरतः, किसके सामने घोड़े को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं। कस्य पुरतः, इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है कस्य। कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो इसका उत्तर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का होगा। कपिल मुनेः, एक पद में उत्तर होगा कपिल मुनि के, सगर पुत्र कपिल मुनि के सामने घोड़े को देखते हैं, तो एक पद में हम उत्तर क्या लिखेंगे? कपिल मुनेः। चौथा प्रश्न है, घ नंबर प्रश्न है, कस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्। कस्य, ये प्रश्नवाचक है, किसके वंश में भगीरथ का जन्म हुआ? तो कस्य, कस्य के स्थान में क्या हो जाएगा? सगरस्य। एक पद में उत्तर हमें देना है, केवल लिखना है सगरस्य। अगला प्रश्न है, आकाशगंगां शिवः कुत्र निक्षिप्तवान्। आकाशगंगा को भगवान शंकर कहाँ निक्षिप्तवान, छोड़ते हैं, कहाँ रख लेते हैं, कहाँ रखते हैं? तो कुत्र, जटासु। जटासु, उत्तर क्या एक पद में हमें लिखना है? जटासु। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न का अभ्यास करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। अभी हमें एक पद में उत्तर लिखना था, अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क्या प्रश्न है, देखिए, भगीरथः कान् स्वर्गम नेतुं निश्चितवान्। जो भगीरथ था वह किसको स्वर्ग ले जाने के लिए निश्चय करता है, सोचता है? कान प्रश्नवाचक है, इसमें कान द्वितीया विभक्ति बहुवचन का है, तो इसका उत्तर भी द्वितीया विभक्ति बहुवचनांत ही होगा, स्वपूर्वजान। तो एक वाक्य में, पूरे वाक्य में हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर है भगीरथः स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुं निश्चितवान। जो भगीरथ थे वे अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने के लिए निश्चय करते हैं, सोचते हैं। दूसरा प्रश्न है, कम ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान्। किसको ध्यान करके भगीरथ ने तपस्या की? कम, ये द्वितीया विभक्त्यंत, द्वितीया विभक्ति प्रथमा, द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है कम, तो उसका उत्तर भी क्या होगा? ईश्वरम। द्वितीया विभक्ति एक वचन का ही उत्तर होगा। तो ईश्वरम ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान्। ईश्वर का ध्यान करते हुए भगीरथ ने तपस्या की। इस प्रकार से हमें पूरा वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। ग नंबर प्रश्न है, भगीरथः नदीं भूमितः कुत्र नीतवान्। जो भगीरथ थे, भगीरथ नदीं भूमितः, नदी को भूमि, नदी को नदी को भूमि से कहाँ ले गए? कुत्र नीतवान, कहाँ ले गए? तो उत्तर इसका क्या है? भगीरथः नदीं भूमितः पातालं
नीतवान, पाताल लोक में ले जाते हैं। भगीरथ नदी को पृथ्वी लोक से पाताल लोक में ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, कस्याह अपरम नाम भागीरथी? किसका दूसरा नाम भागीरथी है? तो इसका उत्तर होगा कस्याह। षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है, प्रश्नवाचक है, उसी प्रकार से उत्तर भी षष्ठी विभक्ति एकवचनांत ही होगा। तो गंगायाः अपरम नाम भागीरथी, गंगा नदी का दूसरा नाम है भागीरथी। अगला प्रश्न है, के कार्यम प्रारभ्य न परित्यजन्ति? के यानी कौन कार्य को प्रारंभ करने के बाद नहीं छोड़ते हैं? तो के स्थान में क्या हो जाएगा? उत्तम जनाः। तो उत्तम जनाः कार्यं प्रारभ्य न परित्यजन्ति। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देवेन्द्रः किमर्थं सगराय असूयति स्म? जो इंद्र था वह किमर्थम, ये किमर्थम प्रश्नवाचक है, किस लिए सगराय, सगर क्यों सगर के लिए ईर्ष्या करता था? सगर से ईर्ष्या क्यों करता था? तो इसका उत्तर है, अश्वमेधं कृत्वा सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति। अश्वमेध यज्ञ करके सगर स्वयं ही इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रः सगराय असूयति स्म। ऐसा सोच करके इंद्र सगर के लिए ईर्ष्या करता था। इस प्रकार से उत्तर हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भगीरथः किम निश्चयं कृतवान? जो भगीरथ थे, इस किम यहाँ प्रश्नवाचक है, तो भगीरथ ने क्या निश्चय किया था? इसका उत्तर है, भगीरथः स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चयं कृतवान। जो भगीरथ थे वह अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने के लिए निश्चय करते हैं। अगला प्रश्न है, नीच मध्यमोत्तम जनानाम, अलग अलग करेंगे, नीच मध्यम उत्तम जनानाम लक्षणम किम? यानी कि नीच मध्यम और उत्तम लोगों के लक्षण क्या है? तो क्या लिखा है उत्तर, नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। जो नीच लोग होते हैं, अधम लोग होते हैं, वह विघ्न के भय से कार्य में मैं सफल नहीं होऊंगा ऐसा सोच करके कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति। परंतु जो मध्यम लोग होते हैं, मध्यम लोग उत्साह से कार्य को प्रारंभ करते हैं, परंतु विघ्न विहता विरमन्ति। जब उनके कार्य में समस्याएं आ जाती हैं तब वो कार्य को छोड़ देते हैं। उत्तम जनाः प्रारभ्य, परंतु जो उत्तम लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, प्रारभ्य प्रारंभ करके, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, हजारों विघ्न आ जाएं, बार बार विघ्न आ जाएं, फिर भी न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं, उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। जब तक उस कार्य को समाप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अब हम देखिए चौथे प्रश्न को करेंगे। चौथा प्रश्न क्या लिखा है देखिए, उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। सबसे पहला प्रश्न है, सगरः, फिर है खाली स्थान, कृतवान। यहाँ देखिए दो शब्द लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है गोमेधयागम अश्वमेधयागम। तो सही उत्तर क्या होगा, अश्वमेध यागम। तो यहाँ क्या लिखना है, सगरः अश्वमेधयागम कृतवान। इस प्रकार से पहला उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, कार्यं प्रारभ्य खाली स्थान विरमन्ति, मध्याः नीचाः। यहाँ ध्यान देना है, जो नीच व्यक्ति होता है वह विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है, परंतु कार्यं प्रारभ्य, परंतु जो मध्यम लोग होते हैं वह कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, परंतु जब विघ्न आ जाते हैं तो वह उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है,
कार्यं प्रारभ्य मध्याः विरमन्ति। यहाँ उत्तर हो जाएगा मध्याः। तीसरा प्रश्न है भगीरथः पुनः खाली स्थान कृतवान। तो खाली स्थान में क्या होगा, जपः या तपः? तो उत्तर क्या होगा, तपः। तो कैसे लिखेंगे, भगीरथः पुनः तपः कृतवान। अगला प्रश्न है गंगा सगरपुत्राणां खाली स्थान स्पृष्टवती। तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे, शरीराणि भस्मानि। तो उत्तर होगा भस्मानि। गंगा सगरपुत्रों के भस्म को स्पर्श करती है, भस्मानि स्पृष्टवती। यहाँ लिख देंगे भस्मानि। अगला प्रश्न है भगीरथः खाली स्थान भूमौ आनीतवान। खाली स्थान में हमें क्या लिखना है, गंगाम यमुनाम। उत्तर क्या होगा, गंगाम। तो क्या लिखेंगे, भगीरथः गंगाम भूमौ आनीतवान। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है, देखिए, यथा योग्यम योजयत। जो जिसके योग्य है उसे उससे मिला देना है। सगरस्य 60,000 पुत्राः। सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि कुपितः जातः। जो कपिल मुनि थे वे क्रोधित हो जाते हैं, तो कुपितः जातः। आकाश गंगा गर्विता। जो आकाश गंगा थी वह क्या हो जाती है, अहंकार से युक्त हो जाती है, गर्व से भर जाती है। आकाश गंगा गर्विता। भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वाः। भगीरथ का जो प्रयत्न था वह अपूर्व था। भगीरथ के समान पहले किसी ने भी प्रयत्न, इस प्रकार से प्रयत्न नहीं किया था, इस प्रकार से तपस्या नहीं की थी। तो भगीरथ का जो प्रयत्न था वह अपूर्वाः। अगला शब्द है नीचैहि। नीचैहि न प्रारभ्यते। जो नीच व्यक्ति होते हैं वह कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, समस्या के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। इस प्रकार से सही जोड़ी पांचवा प्रश्न भी आपका पूर्ण हुआ। इसके बाद हम छठवें प्रश्न का अभ्यास करेंगे। क्या लिखा है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। पहला प्रश्न क्या है, सगरः अश्वमेधयागम न कृतवान। राजा जो सगर थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था, न। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न। अर्थात राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। दूसरा प्रश्न है कपिल मुनि ध्याने आसीत। आम। कपिल मुनि ध्यान में थे, हाँ, तो यहाँ लिख देंगे हम आम। अगला प्रश्न है सगरपुत्राः अश्वम अन्वेष्टुम न गतवन्तः। सगरपुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए नहीं गए, न। अर्थात घोड़े को ढूंढने के लिए सगरपुत्र गए थे, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, न लिख देंगे। अगला प्रश्न है सगरस्य पुत्राः भस्मीभूताः जाताः। राजा सगर के जो पुत्र थे वह भस्मीभूत हो जाते हैं, तो इसका भी उत्तर होगा आम। भगीरथः गंगा भूमौ न आनीतवान। भगीरथ ने गंगा को इस पृथ्वी लोक में नहीं लाया, तो यह वाक्य भी गलत है, इसलिए इसके आगे हम क्या लिख देंगे, ना, यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से आपका यह छठवां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम सातवें प्रश्न का अभ्यास करेंगे। सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें समझना है। क्या लिखा है, देखिए, उदाहरणानुसारम शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार शब्दों के हमें मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। सबसे पहले देखिए उदाहरण है सगरः। सगर जो शब्द है मूल शब्द उसका क्या है, सगर। सगरः जो शब्द है उसका मूल शब्द है सगर, उसमें विभक्ति है प्रथमा और वचनम है एक वचनम। सगरः सगरौ सगराः सगरम सगरौ सगरान। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, तो यहाँ बताया गया है। अगला देखिए शब्द है यागस्य। यागस्य, याग मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है।
ध्यान रखना है जहाँ स्या, यागस्य, रामस्य, कृष्णस्य, सगरस्य, जहाँ स्या ऐसे लगा रहता है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। अगला शब्द है ध्याने। ध्याने, यहाँ मूल शब्द है ध्यान। ध्यान सब विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। ध्याने में सप्तमी विभक्ति है और वचन है एक वचन। ध्याने, देखिए सप्तमी विभक्ति के उदाहरण और भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि रामे, कृष्णे, सगरे, यागे। इस प्रकार से जहाँ शब्द आपको मिले वहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ सप्तमी विभक्ति है। उसी प्रकार से मुनेह। मुनेह जो शब्द है उसका मूल शब्द है मुनि। इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द है। विभक्ति कौन सी है? तो पंचमी और षष्ठी। मुनि जो शब्द है वह मुनेह जो रूप है वह पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है, दोनों के एक वचन में बनता है, तो यह हमें ध्यान रखना है। अश्वम। अश्वम जो शब्द है उसका मूल शब्द है अश्व, विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचन। भूलोके, मूल शब्द है भूलोक, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। अगला शब्द है भूमौ। तो मूल शब्द है भूमि। भूमि, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। अगला शब्द है जटासु। मूल शब्द है जटा। जटा, विभक्ति है सप्तमी और बहुवचन। ध्यान देना है, जटा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है और उसका सप्तमी विभक्ति क्या बनता है? जटासु। इस प्रकार से आपका यह 7वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। अब हम 8वें प्रश्न का अभ्यास करेंगे। 8वां प्रश्न क्या है देखिए, उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार धातु प्रत्यय को अलग अलग करना है। धातु को भी अलग करना है। धातु का अर्थ है जो उस शब्द का मूल है, उस शब्द की जो प्रकृति है। प्रकृति, मूल, धातु, ये पर्यायवाची ही शब्द हैं। तो शब्द की जो प्रकृति है और प्रत्यय है, एक उसमें प्रत्यय होगा, तो उन प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग करना है। जैसे कि देखिए उदाहरण दिया है कृतवानो। कृतवान, कृतवान में क्रो धातु है और क्तवतु प्रत्यय है। इसी प्रकार से देखिए और भी उदाहरण है। पठितवान, पठ धातु से क्तवतु प्रत्यय पठितवान। गम धातु से क्तवतु प्रत्यय गतवान। लिख धातु से क्तवतु प्रत्यय लिखितवान। तो जहाँ धातु से आपको वान दिखे वहाँ क्तवतु प्रत्यय होता है, परंतु शब्द से, धातु से ही वान दिखना है। धातु से अगर वान दिखे तो वहाँ क्तवतु प्रत्यय होता है, परंतु अगर शब्द से वान हो, जैसे कि शब्दवान, गुणवान, ज्ञानवान, वहाँ मतु प्रत्यय होता है। तो ये थोड़ा सा भ्रमित नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि धातु से जहाँ वान आपको दिखे वह वहाँ क्तवतु प्रत्यय होता है। तो अगला देखिए शब्द है कर्तुम। कर्तुम में देखिए क्रो धातु है और तुमुन प्रत्यय है, क्या बनता है? कर्तुम। उसी प्रकार से लिख धातु हो तुमुन प्रत्यय लेखितुम। पठ धातु से तुमुन प्रत्यय पठितुम। नी धातु से तुमुन प्रत्यय नेतुम। अगला देखिए लिखा है नेतुम। नी धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। चिंतितवान। चिंतितवान में चिंत यहाँ ताहलंत होगा, चिंतित, चिंतितवान। चिंत धातु है और क्तवतु प्रत्यय। देखिए चिंतितवान, कृतवान, वान आया, इसलिए यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ भी क्तवतु प्रत्यय है। अगला शब्द है पतितः। पत धातु है और क्ता प्रत्यय है, ध्यान देना है पतितः। पतितः के जैसे ही जैसे गतः, गम धातु से क्ता प्रत्यय गतः, कृ धातु से क्ता प्रत्यय कृतः, लिख धातु से क्ता प्रत्यय लिखितः, पठ धातु से क्ता प्रत्यय पठितः। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। ज्ञातवान, देखिए मैंने शब्द बोला था ज्ञानवान। ज्ञान शब्द से मतु प्रत्यय होता है तो ज्ञानवान होता है, परंतु यहाँ ज्ञातवान है, यहाँ ज्ञा धातु है। ज्ञा धातु से क्तवतु प्रत्यय है यहाँ, तो रूप क्या बना? ज्ञातवान। तो यहाँ ध्यान देना है, ज्ञातवान और ज्ञानवान में भ्रमित नहीं होना है। ज्ञातवान में क्तवतु प्रत्यय होता है और ज्ञानवान में मतु प्रत्यय होता है, यह आपको
ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न का अभ्यास करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानां समानार्थक शब्दान लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची शब्दों को हमें लिखना है। उदाहरण दिया है जैसे शक्तः। शक्तः का शक्तः का पर्यायवाची शब्द है समर्थः। अगला शब्द है राजा। राजा नृपः। फिर इसके बाद शब्द है मुनिः। मुनिः का पर्यायवाची क्या होगा? ऋषिः। अगला शब्द है गंगा। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? भागीरथी। इसके बाद है भूमिः। भूमिः का पर्यायवाची क्या होगा? वसुधा। शिवः। शिव का पर्यायवाची क्या होगा? शंकरः। इस प्रकार से आपका 9वां प्रश्न पूर्ण हुआ। अब हम 10वें प्रश्न का अभ्यास करेंगे। 10वां प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित अव्ययानि प्रयुज्य वाक्य निर्माणम कुरुतो। निम्नलिखित अव्ययों का प्रयोग करके हमें वाक्य निर्माण करना है। यथा उदाहरण दिया है जैसे एकदा यानी एक बार। एकदा का अर्थ होता है एक बार। इसका वाक्य निर्माण क्या किया है? देखिए, नृपः एकदा यागम कृतवान। राजा एक बार यज्ञ किया। तो कहने का अर्थ ये है कि इन अव्ययों को लेकर के हमें वाक्य निर्माण करना है। जैसे कि एकदा, यह उदाहरण दिया, इस वाक्य में एकदा शब्द भी आया है। उसी प्रकार से देखिए तत्र। तत्र यानी होता है वहाँ। तो इसका वाक्य निर्माण क्या होगा? वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्ष वहाँ है। अगला है अव्यय एव। एव यानी होता है ही। ही यानी अहम संस्कृतम एव वदामि। मैं संस्कृत ही बोलता हूँ। एव एव यानी होता है ही। इस प्रकार से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। यदा। यदा यानी होता है जब। यदा सूर्यः उदेति। जब सूर्योदय होता है या सूर्य उदित होता है, तदा प्रकाशः भवति। तब प्रकाश होता है। यदा यानी होता है जब। इसका वाक्य निर्माण क्या है? यदा सूर्यः उदेति तदा प्रकाशः भवति। पुरतः। पुरतः यानी है सामने। पुरतः का अर्थ है सामने। तो देवालयस्य पुरतः भक्तः अस्ति। देवालय के सामने भक्त है। इस प्रकार से पुरतः का हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अगला अव्यय है अपि। अपि से हमें वाक्य निर्माण करना है। अहम अपि पुस्तकम पठामि। मैं भी पुस्तक को पढ़ता हूँ। इस प्रकार से आपका 10वां प्रश्न पूर्ण हुआ और भगीरथः पाठ के सभी प्रश्न पूरे हुए। आप इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और अच्छे प्रकार से इन्हें पढ़ें। धन्यवाद। नमो नमः।